हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के वर्ड ऑफ द डे सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम तो आप सभी लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हैं और आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बारे में सोचा करते हैं और ये भी सोचते हैं कि अरे क्यों नहीं रिकॉर्डिंग इन्होंने दी। अरे ये तो आप लोगों का प्यार है जो कि इस तरह से हमें मिलता रहता है, ढेर सारी दुआएं मिलती रहती, जिसकी वजह से हम लोग चमत्कारी खुशियां पाते हैं, अपने अंदर की प्रतिभाओं को पहचानते हैं और साथ ही उनका उपयोग करते हैं, उनकी जरूरतों को भी समझते हैं। इसके अलावा जो आपका सपोर्ट मिलता है बहुत ढेर सारा, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। इस बात के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसी के वजह से क्या होता है ना दोस्तों, हमारे जो कंटेंट्स होते हैं वो लोगों के द्वारा सराहे जाते हैं और ना सिर्फ ऐसा ही होता है बल्कि लोग अपने जीवन में उनका उपयोग करना पसंद करते हैं। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी बात के लिए आपको शुक्रिया कहते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये सेगमेंट। देखो, आज का वर्ड है प्रोस्लेटाइज। PROSELYTIZE, प्रोस्लेटाइज। इसका मतलब होता है फुसलाना, बहलाना, ये सब। ठीक। सिनोनिम्स देखिए, कन्विंस, CONVINCE। नेक्स्ट है परसुएड, PERSUADE। और नेक्स्ट है एम्ब्रेस, EMBRACE। ठीक। अब एंटोनिम्स देखिए, पहला है डिसअलाउ, DISALLOW, डिसअलाउ। नेक्स्ट डिसअग्री, DISAGREE, डिसअग्री। और नेक्स्ट है रेप्यूडिएट, REPUDIATE, रेप्यूडिएट। ठीक। चलिए अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं इससे। देखिए, पहला सेंटेंस होगा, I assured him we didn't come here to proselytize। मतलब कि हमने ये सुनिश्चित किया कि हम यहाँ पे किसी को बहकाने या फुसलाने नहीं आए। नेक्स्ट, The Jesuit scientist went to learn, not to proselytize। मतलब जैसे साइंटिस्ट जो थे वो कुछ सीखने के लिए गए हुए थे वहां पे, ना कि किसी को फुसलाने के लिए। नेक्स्ट, It was not the most obvious way to proselytize। मतलब ये फुसलाने का कोई जेन्युइन तरीका नहीं है। नेक्स्ट, Yanel wanted to share his concept and ideas। Yanel wanted to share his concept and proselytize his ideas। मतलब कि जो यनेल है वो अपनी जो अवधारणाएं हैं वो शेयर करना चाहता था और अपने आइडिया के बारे में लोगों को बहकाना चाहता था और ये सोचता था कि हमसे अच्छा आइडिया किसी का नहीं है, तो इसलिए उसको लोग अपनाएं उस आइडिया को। ठीक, ये वो चाहता था। ठीक है, नहीं, लोग लालच दे देते हैं और कहते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, इसमें आपको फायदा मिलेगा, है ना, बहुत होता है ऐसा। तो उस तरीके का समझ लीजिए आप। नेक्स्ट, सम एक्सट्रीमिस्ट वर अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू प्रोस्लेटाइज पीपल। कुछ कट्टरपंथी लोग गिरफ्तार हुए थे क्योंकि उन्होंने लोगों को फुसलाने की कोशिश की थी अपने आइडियाज को अपनाने के लिए, है ना। ये तो बहुत ही ज्यादा चलता है, आप न्यूज में काफी सुनते होंगे और इसकी चर्चा खैर खुले में कोई क्या ही करेगा, है ना। नेक्स्ट, डू नॉट प्रोस्लेटाइज योर वर्क और आइडियाज। मतलब कि आप अपने आइडिया और वर्क को किसी पर थोप करके किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि कोई आपके आइडिया को या वर्क को अपनाए। इसके लिए आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते और किसी पे थोप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ यू ट्राई टू प्रोस्लेटाइज समवन
or battle them over a hot topic, you may reach a point of no return. अगर आपने किसी पर अपना कुछ भी थोपने की कोशिश की और किसी हॉट टॉपिक पे बात की, तो आप ये समझ लेना कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाओगे, ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे जहां से वापसी संभव नहीं है आत्मीयता की, है ना। नेक्स्ट देखिए, I am not trying to convert you, proselytize you, or to do any propaganda against any particular religion. मतलब कि मैं आपको मोटिवेट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप किसी मतलब धर्म परिवर्तन करो, या मैं फुसला नहीं रहा हूं, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी धर्म विशेष का प्रचार करो, है ना। ये किसी भी धर्म के विरुद्ध आपको उकसाना या बहकाना हमारा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट, Drago shaved his head and donned the saffron robes of a Buddhist monk to proselytize in the temples. मतलब मंदिर में लोगों को फुसलाने के लिए ड्रैगो ने क्या किया, अपने सिर के बाल मुंडवा दिए, ठीक है, और एक केसरिया वस्त्र धारण कर लिया, केसरिया वर्दी, वो भी बुद्धिस्ट साधु की, ठीक, और जाकर के मंदिर में वो लोगों को फुसलाने लगा। तो इस तरह का अर्थ होता है इसका, मतलब जैसे बहुरूपीय लोग जो नहीं होते हैं, जो ऐसा करके लोगों को ठगते हैं, उसी तरह का सेंटेंस यहाँ पे यूज किया गया है, ये समझ लो आप ना। अब क्या करें, खुले में इस तरह से धर्म विशेष के लोगों को तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई भी इस तरह से करता है तो अपने आप को ही कहीं ना कहीं धोखा देता है, भगवान को तो देता ही है और अपने आप को ही देता है। तो खैर इसका क्या ही मतलब, वो भगवान ही इलाज करेगा। लेकिन देखो सेंटेंस यही कह रहा है कि कुछ बहुरूपियों की तरह इसी तरह का बिहेव करते हैं, है ना। तो यही सेंटेंस में कहा गया है। अब दोस्तों ये सेगमेंट इसी सेंटेंस के साथ यहां खत्म हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन आप उन लोगों को भी दीजिएगा जो इंटरनेट सेवा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जो कि आप करते हैं। इसके अलावा हम आपसे एक गिफ्ट चाहते हैं, वो ये कि आप सभी लोग बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करें। इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहते हैं, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का निरंतर झंडा गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। फिनिश।